क्लास डिस्टर्ब होता है ना तो पूरा वो हो जाता है सर। मतलब मैं बीमार होता हूँ तो बीमार होता हूँ तब भी पढ़ाता हूँ सर, तो सोचिए कि मुझे क्लास पढ़ाने से कितना लगाव है, और ऐसा क्लास डिस्टर्बेंस किसी और की वजह से होता है तो बड़ा अजीब सा लगता है सर। तो देखिए सर, तो हमने देखा था अभी कि यहाँ पर क्या है सर, क्लास ए बी सी तीन है, तीन है। इसमें कैसा है 193 जो है, 193 इसके बीच में आता है, इसके लिए क्लास सी का आईपी एड्रेस है सर। इसी पर हम प्रैक्टिस करेंगे, इसी पर हम प्रैक्टिस करेंगे कि कौन आज का कौन आईपी। देखिए सर, हम यहाँ पर लिखते हैं आईपी, आई आईपी एक टेबल बनाएंगे, आईपी क्लास, ना सर, क्लास के बाद क्या है सर आपका आईपी क्लास नेटवर्क भी और होस्ट भी, होस्ट भी। देखे सर, इसमें मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख देता हूँ सर। मतलब यहाँ पर एक आप चाहे तो आप भी टेबल बना सकते हैं, जो अभी मैंने बनाई थी। एक यहाँ पर नेटवर्क बीट लिखिए, नेटवर्क बीट, और इधर लिखिए होस्ट बीट, होस्ट बीट। यहाँ पर क्लास ए लिखिए, क्लास ए, बी और सी, सी। इसमें 8 है, इसमें 24 नेट होस्ट बीट है, इसमें 16 नेटवर्क बीट है क्लास बी में, होस्ट बीट 16 है। इसमें क्लास सी में लिखिए सर 24 है, इसमें 8 है ना? ये क्लास ए का है सर, सॉरी क्लास ए बी सी का नेटवर्क बीट होस्ट बीट है ना? और फिर अभी मैंने वो भी लिखा था सर कि क्लास ए की रेंज जो होती है 0 से लेके 127 तक होती है। क्लास बी की रेंज क्या होती है, 128 से लेके 191 तक होती है। क्लास सी की रेंज क्या होती है, 192 से 223 तक होती है। ये आपको क्या करना है सर, मतलब रट्टा नहीं मारना है, लेकिन रोज इसको देखना है सर। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी गजनी वाली, है ना? गजनी मूवी की एक खासियत क्या थी सर, वो मारता था बड़ा अच्छा, है ना, बहुत मारता था, बहुत पीटता था सर, टांग टूंग तोड़ देता था। लेकिन एक उसकी चीज ये थी सर, वो 15 मिनट में भूल जाता था, 15 मिनट में भूल जाता था। वो अच्छी बात है, क्योंकि उसको रिवीजन करना पड़ता था सर 15-15 मिनट में, है ना? कहीं ऐसा लिख दिया कल्पना, इधर लिख दिया उधर लिख दिया, और ऐसा देखता था, फिर उसको आता था अच्छा किसी ने मारा था, है ना? फिर वो उसको याददाश्त वापस आती थी। तो सबनेटिंग है ना सर, मैथमेटिकली ये समझना आसान है, लेकिन इसको सर याद, मतलब है ना, जब भी इंटरव्यू में जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए, इसका रिवाइज करके जाए, और इसके रिवीजन को पूरे नोट्स को रिवाइज नहीं करना है, जो मैं शॉर्टकट रिवाइज करके जाए सर। ये आपको सबनेटिंग करवा, है ना? जिसको है ना सर आप रोज अपने जैसे बेडरूम है या जो भी है अपना वहां पे, तो उस पर है ना एक ऐसे पर्ची में लिख लीजिए शॉर्ट, और रोज उसको एक बार ऐसा देखते रहिए, नहीं करना पड़ेगा ऑटोमेटिक। ये नेटवर्क भी क्लास ए में इतनी होती है, बी में इतनी होता है, सी में इतना होता है, इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक है सर, है ना? इसी के बेस पे हम ये एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, ये मेरा आईपी है 19.1.100.255 है। दूसरा है सर मेरा, ये है टू 220.21.10.5। थर्ड है मेरा सर यहाँ पर, ये है 155.10.1.155। फोर्थ है मेरा 100.1.1.50। फिफ्थ है मेरा 127.1.1.1 जीरो। और सिक्स है मेरा, सिक्स हम लिखेंगे 191.10.100.50। सेवंथ लिखेंगे सर हम टू 200.1.10.5। एट्थ हम लिखेंगे सर 255, सॉरी, 208.1.1.5।
और 255.256 और एट्थ नाइन्थ है मेरा, नाइन्थ है वो है सॉरी 175.1.1 175 और टेंथ है मेरा 126.1.10.1। देखिए सर, हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, 10 है। देखिए, ये आईपी एड्रेस है मेरा 19.1.155। ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है सर? ये 19 है। 19 है, तो 19 मतलब ये किसके किसके बीच में आ रहा है सर? 0 से 121 के बीच में आ रहा है 19, फर्स्ट ऑक्टेट रूल के हिसाब से 19 एक आईपी एड्रेस है सर। क्लास ए में नेटवर्क बीट कितनी होती है सर? क्लास ए में नेटवर्क होती है 8 और होस्ट बीट कितनी होती है सर? 24। 20। ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है सर? 220 है। 220 मतलब किसके किसके बीच आ रहा है सर? इसके इसके बीच। 220 192 से 223 के बीच में है ये 220। ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। क्लास सी में नेटवर्क बीट कितनी हो? 24 और होस्ट बीट कितनी है ना? फिर उसके बाद में ये 155 है। 155 है, ये कौन सी का आईपी एड्रेस है? 150 इसके इसके बीच में है। ये क्लास बी का आईपी एड्रेस, इसमें नेटवर्क बीट होगी 16 और होस्ट बीट होगी 16, है ना सर? ऐसा तो मैं तो पूरा कर दूंगा सर, मेरे को तो आसान है, मैंने तो आपको मेथड बता दी, है ना? आप अपने मन से ये बचे तो सर थोड़ा सा ट्राई करिए, नहीं तो मैं तो करवाऊंगा, फटाफट करवा दूंगा मैं। ये बचे हुए करिए सर, और ग्रुप में डाल दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना? देखते हैं कौन करिए तो बचे हुए एक्सरसाइज को इसी मेथड से व्हाट्सएप खोल लेता हूँ। करिए तो सर ये बचे हुए सब। हमें क्लास बताना है किसमें कितनी नेटवर्क बीट है, कितनी होस्ट बीट है, बस इतना ही बताना है सर। अक्षय सर ने किया, मुकेश सर ने भी किया। हाँ सर, वेरी गुड, मुकेश सर ने किया, अक्षय सर ने किया। शीतल मैम ने किया, अविनाश सर ने किया, मनोज सर ने किया, श्रवण सर ने किया। गुड। रोहन सर ने किया, सतीश सर ने किया,
तो सर आप बहुत छोटा नोट्स ले रहे हैं, आप थोड़ा है ना वैसा नोट्स मत लीजिए आपने जो लिया है, थोड़ा चौड़ी कॉपी, मतलब आप वैसा जैसे वो जियो में ट्रेनिंग वेनिंग होती है ना, वो लोग देते हैं ना तो ट्रेनिंग वाले। सर वो टेबलेट पे कर रहा हूँ सर। अच्छा हाँ, टेबलेट, टेबलेट मतलब लैपटॉप पे कर रहे हैं। हाँ टैब पे सर, टैब पे कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने सर वो टेब वाला लैपटॉप देखा ही नहीं। हाँ, ओके। चलिए वो बाकी सही है, लैपटॉप वाली चीज है, लेकिन नोटबुक में लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा सर। सर उसमें पेन से लिखाने का ऑप्शन रहता है, मतलब जैसे नोटबुक पे लिखते हैं ना वैसे लिखाते हैं। अच्छा अच्छा, फिर इसका प्रिंट आउट ले लोगे आप ऐसा? नहीं सर, उसमें सेव ही रहता है पूरा, नोटबुक जैसा पूरा अच्छा सेव रहता है। अच्छा अच्छा। लेकिन सर इसमें क्या है कि मैं बोलता हूँ इसमें जगह कम लगती है, मतलब जगह बहुत कम है, चौड़ी नहीं होती इतना, पर जब राउटिंग स्विचिंग चालू करें ना डायग्राम में सब बड़े लंबे लंबे बनते हैं। ठीक है सर, मतलब उसका नोट्स ले लेंगे। नोट से ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा इसके, मतलब इसके लिए आपकी रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा इसके बाद। ओके सर। हाँ, ठीक है सर। चलिए सर मैं करवाता हूँ, ठीक है, काफी लोगों ने किया। देखिए सर, ये क्या है सर, 100 है। 100 मतलब ये किसके बीच में आ रहा है सर, ये किसके, इसके और इसके बीच में आ रहा है, तो सबने इसका क्लास ए लिखा। क्लास ए में नेटवर्क बिट 8 है और होस्ट बिट 24 है ना। फिर उसके बाद ये 127 है सर। 127 मतलब ये इसके इसके बीच में है, तो क्लास ए का आईपी एड्रेस है। क्लास ए में वही 8 बिट और 24 बिट, नेटवर्क बिट 8 बिट, होस्ट बिट 24 बिट है। ये 191 है सर। 191 किसके किसके बीच में आ रहा है, ये बी 191 तक है ना सर, ये 128 से 191, ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। और इसमें नेटवर्क बिट 16 होगी और होस्ट बिट 16 होगी, है ना। ये 200 है सर। 200 किसके किसके बीच में आ रहा है, क्लास सी में आ रहा है सर। इसमें क्लास सी में नेटवर्क बीट होगी 24 और होस्ट बीट होगी 8। ये 208 है सर। 208 मतलब ये क्लास सी है, इसमें भी 24 नेटवर्क बीट और 8 बीट होस्ट बीट। अब सर ये वाला जो आईपी है ना, ये गलत है, सबने यही किया, मैंने देखा ये आईपी गलत है सर। नॉट वैलिड आईपी, नॉट वैलिड आईपी। क्यों गलत है सर, ये जानबूझ के दिया। और जब आप ऑरेंज में इंटरव्यू देंगे ना, गुड़गांव में या फिर मुंबई में, तो ऑरेंज वाले भी यही वाला एग्जांपल देंगे सर ना। उसमें बंदा क्या करता है, ऑब्जेक्टिव देता है पहले राउंड में, है ना। ऑरेंज में होता है, बाकी सब देखो वर्बली इंटरव्यू है। और वो भी बहुत पहले मैंने दिया था, तब पता बताया था उसने, ये ऑब्जेक्टिव करवाए थे मेरे पे। तो ये देखिए सर, ये आदमी देखता 208 देख के क्लास सी बता देता है और नेटवर्क बिट होस्ट बिट सब लिख देता है। लेकिन ये आईपी गलत क्यों है, क्योंकि देखिए फोर्थ 56। ऑक्टेट में 256 आ गया है ना। और आईपी राउटर या स्विच पे आप 256 डालोगे तो इनवैलिड बताएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 255 होती है। तो ये 256 होने की वजह से नॉट वैलिड आईपी, ये लिखना था। मैक्सिमम लोगों ने ये लिखा, बाकी सब सही है। बाकी ये थोड़ा आखिरी तक ध्यान देना सर, मैंने बोला पीछे का देखना ही नहीं, तो आपने वो फॉलो किया, वो बात सही है। लेकिन मैंने बोला इंटरव्यू में और एग्जाम में चारों ऑक्टेट तक देखना। अभी अपनी एक्सरसाइज के लिए पीछे का देखना ही नहीं, लेकिन एक बार एक्सरसाइज हो जाए और जब आप इंटरव्यू या एग्जाम में बैठे, तब चारों ऑक्टेट पे नजर मार लेना, है ना, कि कहीं 256 तो नहीं लिखा है, 255 से कोई बड़ा नंबर तो नहीं है, वो एक बार नजर मार लेना बस, है ना। ये नॉट वैलिड आईपी सर। ये क्या है सर, ये 175 है, ये इसके इसके बीच में आ रहा है, तो क्लास बी का आईपी एड्रेस है। नेटवर्क बिट 60, होस्ट बिट 60। ये 126 है सर। ये 126 इसके इसके बीच में आता है, तो क्लास ए का आईपी एड्रेस है। नेटवर्क बिट 8 है, होस्ट बिट 24। तो ये इसकी एक्सरसाइज थी सर, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन कोई डाउट सर, एनीवन? क्लियर? ठीक है सर।
इसमें कैसा रहेगा यहाँ पर, ये आपका जो इसमें इसमें सर जैसे हम जैसे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सबनेटिंग सर, सबनेटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, सबनेटिंग ना, हेडलाइन आप डाल दीजिए। सबनेटिंग पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ग्रुपिंग करेंगे। सबनेटिंग करने से पहले एंड ग्रुपिंग, ग्रुपिंग सीखेंगे सर, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग करना, है ना। तो जैसे ग्रुपिंग में सर आपको पता है ना, जैसे हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो जैसे 11 बंदे जाते हैं, 11 या फिर 10 बंदे जाते हैं, कैसा कैसा रूल बनता है, 5 बंदे एक तरफ बढ़ जाओ, 5 बंदे दूसरी तरफ बढ़ जाओ, और फिर आपस में लड़ो, ऐसा भी होता है। एक खेलने का तरीका कैसा होता है, अगर 10 बंदे गए, है ना, तो फिर एक खेलने का तरीका कैसा होता है, ऐसा पीठ के पीछे ऐसा करते हैं ना, ऐसा बोल किसका है ना, बोल किसका है ना, एक तरीका वो होता है ना। उसमें कैसा होता है, अपने इंडिविजुअल इंडिविजुअल सब खेलते हैं, है ना। तो आप मतलब कैसा करोगे सर, उसमें आपके इंडिविजुअल जब खेलते हैं ना, उसमें जितने बंदे होते हैं उतने ग्रुप बनते हैं, सब अपने अपने खेल रहे हैं, है ना? और एक तरीका कैसा होता है सर, कि ग्रुप में बढ़ जाओ, 2 ग्रुप में बढ़ जाओ, है ना। और सर कभी कभी वो जैसे जहाँ जगह की शॉर्टेज रहती है ना, वहां पर हम देखते हैं ना कि 4-5 लोग ऐसे स्टम्प इधर भी गड़े उधर भी, और पता नहीं चलता कौन किसका खेल रहा है किधर, दूर वाले को नहीं पता चलता, लेकिन वो जो अंदर खेलते हैं उनको पता रहता है कि ये बंदा मेरा है और इसने मारा है, मेरे को पकड़ना है ना। तो वहां पर नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होते हैं, तो टीम्स बहुत सारी बनी रहती है सर, सब अपने अपने खेलते हैं अलग अलग, है ना। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो टीम है, हम ग्रुपिंग कर रहे हैं सर, तो ग्रुपिंग में जैसे हमारे पास ये 0-0 3 बीट की ग्रुपिंग है, मैं ग्रुपिंग सिखा रहा हूँ आपको, 0-0-0-1, फिर उसके बाद ये बीट मैक्सिमम हो गई, ये 0 हो गई, आगे वाले को 1 कर दिया, आगे वाला एज इट इज, फिर इसको बोला एक बढ़ जाओ, बढ़ गया, आगे वाला एज इट इज, फिर ये इसको बोला बढ़ो, नहीं बढ़ सकता, इसको बोला बढ़ो, नहीं बढ़ सकता, आगे वाले को 1 कर दिया, फिर इसको बोला बढ़ जाओ, ये बढ़ गया, आगे वाला एज इट इज, इसको बोला बढ़ जाओ, नहीं बढ़ सकता, आगे वाले को एक बढ़ा दिया, आगे वाला एज इट इज, फिर इसको बढ़ाया एक, ये इंक्रीज हो गया, आगे वाला एज इट इज। इसमें टोटल कितने नंबर है सर, 8 नंबर है, 8 नंबर है। कैसे 8 नंबर है सर, देखिए, ये 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, इसको डेसिमल में तोड़ो आप सर, इसका सबके सबके नीचे 0 है तो इसका सम 0, इसमें 1 के नीचे 1 है तो इसका सम 1, इसमें 2 के नीचे 1 है तो इसका सम 2, इसमें 2 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है तो इसका सम हो गया 3, इसमें 4 के नीचे 1 है तो इसका सम 4, इसमें 4 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, इसका सम हो गया 5, इसमें 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, इसका सम हो गया 6, इसमें सबके नीचे 1 है तो 4 + 2 + 1, इसका सम हो गया 7, 7, है ना सर। अब ये तो इसका डेसिमल नंबर हो गया, टोटल मतलब 8 नंबर है 0 से लेके 7 तक। अब सर इसमें से जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम क्या करते हैं सर, 2 ग्रुप बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, है ना। तो बाइनरी का बेस कितना होता है सर, बाइनरी का बेस कितना होता है 2। अब हमें क्या करना है सर, इसको 2 ग्रुप में तोड़ना है, हमें इसको क्या करना है सर, नंबर ऑफ ग्रुप कितने करने हैं, 2, 2 करने हैं, ये ग्रुप है, ग्रुप है ना, ग्रुप है, हमें इसे नंबर ऑफ ग्रुप कितने करने हैं सर, नंबर ऑफ ग्रुप 2 करने हैं। तो मैं क्या करूं, टू, ये बाइनरी का बेस 2 होता है सर, तो मैं 2 की पावर क्या करूं कि 2 ग्रुप बन जाए, 2 की पावर क्या करूं, 2 की पावर अगर 1 करूंगा, 2 की पावर 1 करूंगा तो उसका सम 1 आएगा, तो ये जो 1 है, ये मेरा क्या है सर, कॉमन बीट है, कॉमन 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 बीट, कॉमन बीट का मतलब एक बीट कॉमन ले ली सर, ये एक बीट कॉमन ले ली, ये 1 बीट कॉमन ले ली, ये देखिए मैंने यहाँ से लाइन खींच दी, ये 1 बीट मैंने क्या कर दी सर, ये कॉमन बीट है, ये क्या है सर, कॉमन, कॉमन बीट, ये कॉमन बीट है। अगर मैंने एक बीट कॉमन ले ली सर, 1 बीट कॉमन ले ली, तो देखिए मेरे ग्रुप कितने बनेंगे, 2 ग्रुप बनेंगे, कौन कौन से ग्रुप बनेंगे सर, देखिए यहाँ बीच में से मैं लाइन खींच देता हूँ, देखिए एक ग्रुप 0 वाला बन गया सर, ये 0-0 वाला ग्रुप बन गया, और एक ग्रुप क्या बन गया सर, 1-1 वाला, 1-1 वाला। अगर मैं 1 बीट कॉमन लूंगा, एक बिट कॉमन लिया तो एक ग्रुप 0 वाला बन गया, एक ग्रुप 1 वाला बन गया। 0 में देखिए सर, ये 0 से लेके 3 तक नंबर आ गए, 1 वाले में 4 से लेके 7 तक के नंबर आ गए, है ना।
अगर मुझे 4 ग्रुप बनाना है सर, 4 टीम बनानी है अलग अलग, 8 बंदे गए थे, 4 4 बन गए दोनों में, लेकिन अभी मुझे नंबर ऑफ ग्रुप 4 बनाने हैं सर, 4 नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप 4 बनाने है ना। तो 2 की पावर क्या करूं कि सर 4 आ जाए, इसको यहाँ लिख देता हूँ, 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 है ना। टोटल हमारे पास सर 4 ग्रुप बनाने हैं, 4 ग्रुप बनाने हैं। तो हमें कॉमन बीट कितनी लेनी पड़ेगी सर, 2 की पावर क्या करूँ कि 2 आ जाए, मतलब 2 की पावर क्या करूँ कि 4 आ जाए, तो 2 टू पावर 2, ये मेरी कॉमन बीट है सर, कॉमन बीट, कॉमन बीट है, मतलब मुझे 2 बीट कॉमन लेनी पड़ेगी। तो 2 बीट कॉमन लेंगे सर, यहाँ पर 2 बीट कॉमन लेंगे, ये 2 बीट कॉमन ली हमने, ये 2 बीट कॉमन ले ली, ये मेरी कॉमन बीट है सर, ये मेरी कैसी है, कॉमन, कॉमन बीट, ये 2 बिट कॉमन ले ली सर। तो मेरे 4 ग्रुप बने, कौन कौन से सर, देखिए, एक 0 0 वाला ग्रुप बना, एक 0 1 वाला ग्रुप बना, एक 1 0 वाला ग्रुप बना, और एक 1 1 वाला ग्रुप बना सर, 1 1 वाला ग्रुप बना। मतलब अगर हमने कॉमन बीट 2 ली सर, तो 4 ग्रुप बने। तो एक ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, इसमें क्या आएगा सर, इसका सब जोड़ा था 0, इसका 1, तो 0 0 वाले में 0 1 आ गया, 1 0 वाले में कौन आ गया सर, 2 आ गया, और इसका सम कितना हो गया, 3। तो 2 और 3 0 1 वाले ग्रुप में हो गया, इसमें 4 और 5 है ना, इसमें 6 और 7 है ना सर। तो हमारे पास 4 ग्रुप बने सर, 4 ग्रुप में हर ग्रुप में दो मेंबर आ गए। मतलब सर हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो हम जितनी टीम बनाएंगे उसके अंदर बंदे उतने कम होंगे ना, ये बात मानते हैं ना सर। आप जितनी टीम बनाते हो उसके हिसाब से उसके अंदर बंदे कम कम होते जाते हैं, है ना। और जितनी टीम कम होती है उसमें उतने ज्यादा बंदे होते हैं, है ना। तो किसी की बैटिंग नहीं आती, तो फिर बाद में चिल्लाता है, अरे यार मेरी बैटिंग है, तुम लोग कैसा खेलते हो, क्या करते हो, है ना। और फिर ज्यादा टीम बना लेते हैं तो फिर सबकी बैटिंग आती है सर, लेकिन कैसा रहता है उसमें, मेंबर कम हो जाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 ग्रुप बनाए थे, 2 ग्रुप बनाए थे, तो हर ग्रुप में 4 4 मेंबर थे। यहाँ पर हमने 4 ग्रुप बनाए, तो हर ग्रुप के अंदर 2 2 मेंबर हो गए। और अगर मुझे नंबर ऑफ ग्रुप 8 बनाने हैं सर, 8 बनाने हैं, तो 2 की पावर क्या करूं कि 8 आ जाए सर, क्या करूं कि 8 आ जाए सर, कोई बता सकता है सर, क्या करूं कि 8 आ जाए, यही चीज है सर। पावर 3। 3 सर, सही आंसर, 2 की पावर 3 सर, सही आंसर है, 2 की पावर 3 करेंगे सर, 2 की पावर 3 करेंगे यहाँ पर, 2 की पावर 3 करेंगे ना, 2 की पावर 3 कर दिया, तो 8 बन गए। मतलब यहाँ पर कॉमन बीट कितने आ गए सर, ये आपकी कॉमन बीट कितनी आ गई, कॉमन बीट, कॉमन बीट 3 है, 8 ग्रुप हो गए, है? मतलब ये तीनों की तीनों बीट कॉमन ले ली सर, 3 की 3 बीट कॉमन चली गई, ये सारी की सारी कॉमन बीट हो गई, कॉमन बीट, 3 की 3 बीट कॉमन हो गई। तो कितने ग्रुप बने सर, 8, 8 का मतलब हर एक आप सिंगल सिंगल बंदे, हर एक बंदे में, मतलब वो जैसे नंबर से पीछे खेलते हैं ना, है ना, हर एक ग्रुप में अपना अपना एक एक बंदा, है ना? कभी ऐसा बेट को ऐसा कर देते हैं और ऐसे नंबर लिखते हैं ना 1 2, और बोले ऐसे छुपा देते हैं, बोले लाइन पे नंबर रखो, है ना, सॉरी लाइन पे उंगली रखो, जो ऐसा रख देता है उसका नंबर 1, जो ऐसा दूर रखता है उसका नंबर 8, है ना। ऐसा बनाते हैं ना सर, सब सब क्रिकेट खेलते, सबको आइडिया है सर, पूरी इंडिया में यही रूल है सर, है ना। तो इसमें कैसा है सर, ये कॉमन बीट हमने 3 ले ली, तो 3 ले ली, तो हर ग्रुप में कितने कितने बंदे आ गए सर, 8, हर ग्रुप में एक बंदा हो गया, हर ग्रुप में एक बंदा हो गया, तो टोटल 8 ग्रुप बन गए, 8 ग्रुप। मतलब अगर आप ग्रुप ज्यादा मतलब ग्रुप ज्यादा बनाओगे सर, तो उसके अंदर मेंबर कम हो जाएंगे, और अगर ग्रुप कम बनाए तो उसके अंदर मेंबर ज्यादा होंगे। और जब भी ग्रुपिंग होती है, किसकी मदद से होती है, कॉमन बीट की मदद से होती है। कॉमन बीट का मतलब कितनी टीम बनाने हैं, टीम मतलब नंबर ऑफ ग्रुप कितने बनाने हैं, उसके हिसाब से कॉमन बीट डिसाइड होती है सर। तो सर ये जो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट था, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, ये मुझे सिखाना था बस आपको, मेरा मकसद ये क्लियर हुआ सर सबको।
अब हम स्टार्ट करेंगे सर सबनेटिंग। ये जो मेन स्टार्ट हो रही है सर, आज है मेन चीज, ये मेन सबनेटिंग स्टार्ट करेंगे। सबनेटिंग, सबनेटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने आईपी दिया सर 192, ये पूरे के पूरे पेज पे आएगा 1.1.0। ये आईपी लिया। अब ये आईपी ऊपर दिख भी नहीं रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या? नहीं तो रिकॉर्डिंग लिख के आगे, मैं इधर लिखता हूँ। नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है ना? 192 1.1.0, ये जो आईपी है सर मेरा लिखा हुआ, इस आईपी में ये जो जीरो है ना, ये डेसिमल है सर। ये सबसे पहले ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है सर? ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस तो बताएगा? क्लास सी। क्लास सी। क्लास सी सही आंसर है सर। क्लास क्लास सी। सी में नेटवर्क बिट कितनी होती है सर? क्लास सी में नेटवर्क बिट कितनी होती है? 24। 24/8। 24। क्लास सी में ये अगले तीन ऑक्टेट क्या होते हैं? नेटवर्क बीट होते हैं। और 8 बिट क्या होती है सर? होस्ट बीट होती है। तो ये जो डेसिमल में जीरो है, ये मेरा होस्ट बीट है सर, होस्ट बीट है ना? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सर सबनेटिंग, है ना? तो सबनेटिंग में एक आईपी वर्जन 4 में एक रूल ये बना है सर कि आपको जब भी सबनेटिंग करना है तो आप नेटवर्क बिट को बिल्कुल मत छेड़ो। सबनेटिंग करना है तो आप नेटवर्क बिट को मत छेड़ो, है ना? आपको सबनेटिंग करना है तो किसमें से करो? होस्ट बिट में से छेड़ो सर, है ना? ये सबनेटिंग का रूल है ना? रूल है कि आप नेटवर्क बिट को हाथ नहीं लगा सकते। आपको जब भी सबनेटिंग करना है तो होस्ट बिट में से करो। तो मैं क्या करता हूं सर, ये जो आईपी लिखा है मैंने 192.1. ये मेरा नेटवर्क बीट है सर। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा लिखता हूँ, 192.1.1.0। तो ये मेरा नेटवर्क बीट है। इस नेटवर्क बीट को तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं सर, इसको तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, है ना? मैं क्या करूंगा सर, सबनेटिंग का रूल क्या है कि आपको होस्ट बीट में से लेना है, होस्ट बीट में से सबनेटिंग करना है। तो मेरा ये जो बीट रही है सर, ये तो मेरा डेसिमल नंबर है जीरो, है ना? इस डेसिमल नंबर की मैं बाइनरी लिखूंगा, है ना? डेसिमल नंबर की जीरो की बाइनरी लिखूंगा। डेसिमल में जीरो है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं। ये जो सिंगल जीरो है सर, इस सिंगल जीरो को मैं क्या करूंगा, बाइनरी में तोड़ूंगा सर। तो 8 के 8 बीट क्या हो जाएंगे? 8 के 8 बीट सारे के सारे क्या हो जाएंगे सर? ये सारे के सारे मेरे क्या है सर? होस्ट बीट है। तो ऊपर ये कॉर्नर में सारे दिख के नहीं रहा है। सारे दिख नहीं रहा है। एक मिनट, थोड़ा नीचे दिखता हूँ। अभी दिखा सर क्या? अभी हाँ दिखा? सर। हाँ सर। अभी दिखा? नेटवर्क बीट हो गया। और ये जो डेसिमल में जीरो था, इसको मैं बाइनरी में तोड़ूंगा। इसको मैंने क्या कर दिया सर, ये बाइनरी में तोड़ दिया। हाँ, तो ये सारे के ये सारा नेटवर्क बीट है सर। इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है सर, इसको तो हमें हाथ भी नहीं लगाना है। इसको नेटवर्क बीट को तो छेड़ना ही नहीं है सर, है ना? क्योंकि इसके बेस पे हम कभी सबनेटिंग नहीं कर सकते। हमें छेड़ना किसको है सर? होस्ट बीट को छेड़ना है। ये जो होस्ट बीट है इसको छेड़ना है सर, इसको छेड़ना है ना? इसमें से सबनेटिंग करना है। तो मैं सबनेटिंग की डेफिनेशन सब बताऊंगा सर। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ इतना काम किया सर कि जो डेसिमल में सिंगल जीरो था, इसको बाइनरी में तोड़ दिया और इसके नीचे लिख दिया, इसके ऊपर लिख दिया होस्ट बीट, है ना? अब हम होस्ट बीट में से सबनेटिंग करेंगे, कॉमन बीट लेंगे सर, कॉमन बीट लेंगे, है ना? तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ सर, मैं इसके 4 ग्रुप बनाने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ ग्रुप कितने, सबनेट कितने बनाने जा रहा हूँ सर? नंबर ऑफ ग्रुप कितने बनाने जा रहा हूँ? 4 बनाने जा रहा हूँ। 4 ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, है ना? जैसे मुझे एक ने ये आईपी दे दिया और बोला कि आपके यहाँ 4 फ्लोर है। एक पे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस चलता है, एक पे कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस चलता है, एक पे वोडाफोन प्रीपेड पोस्टपेड कनेक्शन चलता है, और एक पर एचआर टीम बैठती है ना? तो 4 फ्लोर है। 4 फ्लोर पे ये आईपी को आप असाइन करो, 4 फ्लोर पे ये सिंगल आईपी को आप बांटो, है ना? तो हमारे पास सर क्या रिक्वायरमेंट आ गई कि ग्रुप कितने मिल गए हमें? 4 फ्लोर है तो 4 ग्रुप मिल गए।
मतलब इस सिंगल आईपी को 4 ग्रुप में तोड़ना है। तो मैं 2 की पावर क्या करूं सर कि 4 आ जाए, है ना, जो अभी हम सीख के आए। अभी हम सीख के आए सर, ग्रुपिंग जब भी करना है तो हमारे पास ग्रुपिंग बिट कितनी है, 8 है टोटल। इसमें से हम ग्रुप करेंगे जैसे अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, है ना। तो 4 ग्रुप बनाना है सर। तो 2 की पावर क्या करूं कि 4 आ जाए। 2 सर, ये 2 मेरी क्या है सर, 2 मेरी क्या है सर, कॉमन बीट है। कॉमन बीट है, मतलब मैं क्या करूंगा सर, ये टोटल 8 बीट है, इसमें से 2 बीट मैं कॉमन बीट ले लेता हूँ। 2 बीट मैंने क्या कर दी सर, कॉमन बीट ले ली। ये 2 बीट मेरी कॉमन बीट होगी। अब मेरी होस्ट बीट ये रही सर, होस्ट बीट 6 रही। होस्ट बीट में से मैंने 2 बीट कॉमन ली, 2 बीट कॉमन ली। तो मैं लास्ट इसमें क्या बोल रहा था सर कि कॉमन बीट है, ऐसा बोल रहा था, बार बार कॉमन बीट लिखता था। लेकिन अब मैं इसको कॉमन बीट नहीं लिखूंगा सर, अब थोड़ा सा मेरा वर्ड चेंज हो जाएगा। इसको कॉमन बीट नहीं बोलूंगा सर, इसको मैं क्या बोलूंगा सर, सबनेट बीट, है ना। इसको मैं क्या बोलूंगा सर, देखिए ये जो सबनेट है ना सर, सबनेट, सबनेट, है ना? इसको फुल फॉर्म, इसका जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है सब, सब तो रहेगा, प्लस इस नेट का मतलब होता है नेटवर्क। नेटवर्क, इस नेट का मतलब क्या होता है सर, नेटवर्क, है। तो सबनेट इसका, इसका सब, सब तो वैसा ही है। सब का मतलब जो ये सब है ना सर, एक्चुअल में इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है। इस सब का मतलब होता है सर लॉजिकल। सब का मतलब क्या होता है सर, लॉजिकल, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं सर, हम क्या कर रहे हैं, लॉजिकली नेटवर्क बीट बना रहे हैं। लॉजिकली हम नेटवर्किंग कर रहे हैं सर, लॉजिकली हम नेटवर्क बीट बना रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं सर, इस होस्ट बीट में से, होस्ट बीट में से हम छोटे छोटे नेटवर्क बना रहे हैं सर। हमारे पास नेटवर्क बीट तो है, लेकिन इस नेटवर्क बीट में हमको छेड़खानी नहीं कर सकते, नेटवर्क बीट तो प्रॉपर नेटवर्क बीट है। लेकिन होस्ट बीट में से हम 4 नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। 4 नेटवर्क, कोटेक महिंद्रा, वोडाफोन, आइडिया, 4 फ्लोर पे 4 आईपी दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं सर, ये होस्ट बीट में से 2 बीट जो कॉमन ले रहे हैं सर, इसको मैं क्या बोलूंगा सर, ये लॉजिकली इसको तोड़ रहे हैं। एक्चुअल में तो ये होस्ट बीट ही है, लेकिन एक्चुअल में होस्ट बीट है। इस होस्ट बीट में से हम लॉजिकली क्या कर रहे हैं सर, सबनेट बना रहे हैं। लॉजिकली हम नेटवर्क बना रहे हैं सर, लॉजिकली हम नेटवर्क बना रहे हैं। तो लॉजिकली नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, सबनेट बोलते हैं। तो इस कॉमन बीट का नाम मैं क्या दूंगा सर, सबनेट बीट, सबनेट बीट नाम दूंगा। ये जो कॉमन बीट है इसको मैं सबनेट बीट बोलूंगा, ओन वर्ड्स, है ना। ओन वर्ड्स इसका नाम रहेगा सबनेट बीट, है ना। तो ये एक हो गई मेरी होस्ट बीट, ये हो गई सबनेट बीट, ये हो गई नेटवर्क बीट। मतलब ये लॉजिकल नेटवर्क है ना। लॉजिकली नेटवर्किंग मतलब होस्ट बीट पे से लॉजिकली तोड़ो, है। और ये मेरी प्रॉपर नेटवर्क बीट है, ये मेरी लॉजिकल नेटवर्क बीट है ना। और ये मेरी होस्ट बीट है सर, है ना। तो मैंने 2 बीट कॉमन ले ली सर, 2 बीट कॉमन ली मैंने, 2 बीट कॉमन ली। तो ग्रुप कितने बनेंगे सर, 4 बनेंगे। 4 कैसे, 2 बीट का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 2 बीट का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर 4 ग्रुप बनेंगे सर, 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1, 4 ग्रुप बनेंगे सर। मैं इसमें लाइन खींच देता हूँ सर, एक मिनट ना, बीचों बीच यहाँ पे देखा, यहाँ पे लाइन खींच दी। एक मिनट सर, हाँ, यहाँ पे लाइन खींच दी, एक लाइन यहाँ खींच दी। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिखता हूँ, एक 0 0 एक 0 1 एक 1 0 एक 1 1। टोटल इसमें कितने ग्रुप बनेंगे सर, 4 ग्रुप। एक 0 0 का ग्रुप, एक 0 1 का ग्रुप, एक 1 0 का ग्रुप, एक 1 1 का ग्रुप। टोटल 4 ग्रुप बनेंगे सर। इसमें कैसा होगा सर, ये देखिए, इसमें मैंने बोला ना सर, सबनेटिंग सीखना है तो पेट्रोल पंप पे जाना ही पड़ेगा सर, है ना। तो पेट्रोल पंप पे अगर हम गए तो शुरू में सर 0 0 लिखा था, है ना। पहले ये बीट बना, फिर ये आगे वाला एज इट इज, है ना, आगे वाला एज इट इज। फिर उसके बाद में क्या बढ़ा सर, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, आगे वाला एज इट इज, है ना। ऐसा करते 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 आखिरी में ये सबके सब 1 हो गए, सबके सब 1 हो गए सर।
और ये आगे वाला एज इट इज, मतलब ये इसको नहीं छोड़, ये सबके सब वन हो गए होस्ट बिट वाले, है ना। इसके जस्ट एक कम लिखू, जस्ट इसका एक कम लिखू तो ये जीरो कर दिया, ये वन 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 वन, है ना, वन वन वन, है ना। और ये जीरो वन ऐसा ही, इसका एक जस्ट कम वाला, इसका एक लेस वाला, है ना। अब सर इसको बोला कि आप बढ़ जाओ, इसको बोला वन को बोला आप बढ़ जाओ, तो बोले मैं नहीं बढ़ सकता। इसको बोला आप इंक्रीज हो जाओ, बोले मैं नहीं हो सकता। इसको बोला आप इंक्रीज हो जाओ, सबको बोला आप इंक्रीज हो जाओ, कोई वन, सबके सब वन है तो जीरो हो गए। और आगे वाला ये जो जीरो था, इसको बोला कि आप बढ़ जाओ, ये बढ़ गया सर, ये वन हो गया। अब ये जैसे वन हुआ, आगे वाला एज इट इज, आगे वाला एज इट इज सर, है ना। तो देखिए सर, आपकी सबनेट बीट चेंज हो गई। आपकी सबनेट बिट पहले 0 0 थी, तो ये 0 0 वाला ग्रुप था। अब आपकी सबनेट बिट में 0 1 हो गया, तो ये नया सबनेट स्टार्ट हो गया, नया ग्रुप स्टार्ट हो गया, जिसका नाम है 0 1, है ना। क्योंकि सबनेट बिट में चेंज हो गया, तो नया सबनेट बन गया यहाँ से। फिर उसके बाद इसको बोला आप बढ़ जाओ, तो ये बढ़ गया, आगे वाला एज इट इज, एज इट इज। ऐसा करते करते मैं लास्ट में लिखता हूँ सर, ये वन हो गया, सारे के सारे होस्ट बिट वन हो गए, वन हो गए। ये भी ऐसा एज इट इज, इसका जस्ट एक कम लिखना है सर, तो ये एक कम में जीरो हो गया, और ये सारे वन है सर, सारे वन है, ये एज इट इज कम लिख दिया सर। अब ये वाला जो सबनेट है सर, इसमें लास्ट में सबकी सब होस्ट बिट वन लिख दी, और ये 0 1 है। अब इसको बोला एक बढ़ो, ये जीरो हो गया, नहीं बढ़ सकता। इसको बोला आप बढ़ो, ये नहीं बढ़ सकता, तो जीरो हो गया। इसको बोला आप बढ़ो, ये नहीं बढ़ सकता, तो जीरो हो गया। इसको बोला आप बढ़ो, सबको बोला बढ़ो, कोई नहीं बढ़ सकता, तो सबके सब जीरो हो गए। इसको वन को बोला आप बढ़ जाओ, ये बोला मैं भी नहीं बढ़ सकता, तो ये भी जीरो हो गया, है? और इसको जीरो को बोला आप बढ़ जाओ, तो ये बढ़ गया सर, ये वन हो गया, ये वन हो गया, है? तो अब देखिए सर, आपकी सबनेट बीट में चेंज हो गया, है ना। ये 0 1 सबनेट था, ये सबनेट क्या हो गया सर, 1 0 सबनेट हो गया, क्योंकि सबनेट बीट में चेंज हो गया सर। सबनेट बीट में चेंज हुआ तो नया सबनेट बन गया, नया सबनेट बन गया सर, है ना, नया सबनेट बन गया 1 0 वाला, है ना। फिर इसको बोला कि आप बढ़ जाओ, कि ये बढ़ सकता है सर, बढ़ गया, है ना। इसको बोला कि भाई ये बढ़ गया, तो आगे वाला एज इट इज, आगे वाला एज इट इज, है ना। फिर ऐसे ही चलता रहेगा सर, ये बढ़ता रहेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, आगे वाला एज इट इज, ऐसे ही चलते रहेगा। ऐसा करते 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 लास्ट में जब आए सर, तो सारे के सारे 6 के 6 1 हो गए सर, 6 के 6 1 हो गए, ये वन हो गए, सबके सब वन हो गए सर, सबके सब वन हो गए, ये सारे के सारे वन हो गए, है ना। और ये 0 1 एज इट इज, है ना। इसका जस्ट एक कम लिखना है, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बाकी का ये एज इट इज, है ना सर, एज इट इज। फिर उसके बाद में सर, ये 0 1 वाला सबनेट है पूरा का पूरा। अब इसमें जैसे एक बढ़ाया सर, इसको बोला आप बढ़ जाओ, ये बोला मैं नहीं बढ़ सकता, तो ये जीरो हो गया। इसको बोला आप बढ़ जाओ, ये नहीं बढ़ सकता, तो जीरो हो गया। सारे के सारे जीरो हो गए सर, और इस जीरो को बोला आप बढ़ जाओ, तो ये बढ़ गया सर, ये इंक्रीमेंट हो गया इसमें, तो आगे वाला एज इट इज। अब इसकी ये सबनेट बढ़ेगा सर, अपनी ये बड़े बड़े फलेगा, आगे बढ़ेगा सर, बढ़ेगा फलेगा ये, है ना। ऐसा करते करते आखिरी में सबके सब वन हो गए सर, सबके सब वन हो गए, है ना। और ये 1 0, है ना। और फिर उसके बाद इससे एक कम लिखोगे सर, एक कम में ये इसके, ये वन होता है, इसके नीचे जीरो लिख दिया, और ये एक कम लिख दिया, एक कम लिख दिया, ये कम लिख दिया, है ना। ये वन के नीचे वाला जो यहाँ पे होता है ना, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 120। तो वन के नीचे जीरो लिख दिया, कम लिख दिया सर, ये कम नंबर हो गया, ये 1 1 वाला सबनेट बढ़ गया सर, 1 1 वाला। और आप सारे के सारे वन हो गए, बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं सर, तो यही रुक गए, यही रुक गए, यही रुक गए। तो ये बड़ा सर। अब ये क्या था सर, इस बाइनरी के रोटेशन में किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन सर, एनीवन, कि सर ये कैसे रोटेट कर दिया, ये कैसे कर दिया। और नहीं डाउट तो सर, जिन लोगों को डाउट है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने चले जाना, पूरा सबनेटिंग सीख जाएंगे आप। हाँ बोलिए सर। सर ये कॉमन बिट किधर अपन ने कैसे डिसाइड किया है कि सर दो लेना है स्टार्टिंग वाला? तो ऐसे डिसाइड किया कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, कि 4 फ्लोर थे,
4 माले थे, एक पे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस चलता था, एक पे कोटक महिंद्रा चलता था, एक पे दूसरा, मतलब 4 डिपार्टमेंट बैठते थे अलग अलग, 4 मतलब हमारे आईटी के अंदर 4 प्रोसेस चलती थी। तो 4 प्रोसेस चलती थी, मतलब हमें 4 ग्रुप बनाने, 4 ग्रुप बनाने। तो 4 ग्रुप बनाने हैं, तो 2 की पावर क्या लूं कि 4 आ जाए। तो ये 2 की पावर क्या ले ली सर, 2 ले ली। 2 लेने से 4 ग्रुप बने, तो कॉमन बीट मेरी कितने आ गई, 2 आ गई। इस कॉमन बीट को मैं क्या बोलूंगा, सबनेट बीट बोलूंगा सर। तो 2 मैंने कैसे डिसाइड किया कि कॉमन बिट 2 ही क्यों ली, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आया कि ग्रुप 4 है, तो 4 ग्रुप है, तो इसके हिसाब से 2 कॉमन बिट हो, इसके हिसाब से लिया सर। चलिए बस सर, इस तरह भी इस पर कोई डाउट सतीश सर? तो इसका क्लियर मतलब नो है? ये है सर। कि जब भी 4 डिपार्टमेंट्स को या 4 अलग नेटवर्क हाँ बनाने हाँ हो हमको, तो हमको 2 बिट लॉक करनी पड़ेगी स्टार्टिंग की। हाँ, 2 बिट मतलब अगर 4 रिक्वायरमेंट है कि 4 डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट में हम 2 बिट कॉमन है, मतलब कॉमन बिट ऐसे लेंगे। और अभी तो मैं ऐसा लाइन खींच के कर रहा हूँ, लाइन मार रहा हूँ सर, ऐसा 4 ग्रुप बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके लिए सबनेट मास्क यूज करूंगा। सबनेट मास्क ऑटोमेटिक बता देगा कितना ग्रुप बना है, तो वो सबनेट मास्क कंप्यूटर आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि अभी तो हम सबनेटिंग स्टार्ट करें तो हमने ऐसी 2 बिट रिक्वायरमेंट हमारी 4 ग्रुप की थी, तो 2 बिट कॉमन लेनी। अभी थोड़ी देर बाद में एक एक्सरसाइज करवाऊंगा जिसमें ग्रुप 8 होंगे, तो 3 बिट कॉमन लूंगा, है ना। तो सर जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कॉमन बिट हो रही है। क्लियर है सतीश सर? अभी सतीश सर, जी सर अमर सर क्लियर है। क्लियर है? ओके जी सर। सर क्लियर है। अब देखिए सर, अब यहाँ पर अक्षय सर आपको भी क्लियर है ना? अक्षय सर की आवाज थी वो शायद, है ना? ठीक, क्लियर है सर। अब देखिए सर, अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है, नंबर को तो हम समझते नहीं, बाइनरी को तो हम समझते नहीं, हम समझते हैं डेसिमल को। इसको मैं वापस से डेसिमल में तोड़ दूंगा, बाइनरी में तोड़ लिया, ये लॉन्ग कट बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में शॉर्टकट बताऊंगा। तो अभी कैसा है सर, ये सब बाइनरी में, तो बाइनरी को तो हम समझते नहीं, इसको मैं किस में तोड़ लूंगा सर, डेसिमल में। तो डेसिमल में कैसे टूटेगा सर, देखिए, ये 192.1.1 ये तो मेरा डेसिमल में पहले से था, तो ये तो मेरे नेटवर्क बिट लिख दी। अब मैं इस सबनेट बिट और होस्ट बिट को डेसिमल में कन्वर्ट कर, तो कैसा है सर, सब के सब जीरो है, इसका आंसर जीरो, जीरो। फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे 192.1.1 ये सब के सब जीरो है सर, और यहाँ पे 1 के नीचे 1 है, तो इसका आंसर 1, है ना। इसके नीचे क्या होगा सर, 192.1.1 सब के सब जीरो है, 2 के नीचे 1 है, ये 2, है ना। और ये 192.1.1 यहाँ सबके नीचे, मतलब सॉरी, ये जो दोनों जीरो जीरो है, 32 के बाद कंटिन्यूस 1 है, मतलब 64 वाला के नीचे जीरो है, उसके बाद 32, 18, 8, 4, 2, 1 सबको जोड़ो, है ना। तो मैं शॉर्ट मेथड से जोड़ता हूँ सर, 64 के नीचे जीरो, उसके बाद कंटिन्यूस 1 है, तो इसका आंसर कितना आएगा सर, 63 आएगा, 63 आएगा, है ना, 63 आएगा सर, है ना? फिर उसके बाद में सर, इसको, ये एक कम वाला है सर, इसका आंसर कितना आएगा, 192.1.1 यहाँ पर देखिए सर, इसका 64 के नीचे जीरो है, उसके बाद कंटिन्यूस 1 है, लेकिन यहाँ 1 के नीचे जीरो है, तो सर ये तो एक कम है, मैंने बोला ही था एक कम है, कि एक कम, इसका आंसर कितना आएगा, 62 आएगा, 62, है ना। फिर उसके बाद इसको जोड़िए सर, 192.1.1 यहाँ पे 64 के नीचे 1 है, बाकी सब जीरो है, ये 64। फिर उसके बाद 192.1.1 ये 64 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, तो 65। फिर उसके बाद इसको जोड़ो सर, 192.1.1 ये सब के सब 1 है ना। 128 के नीचे जीरो है, उसके बाद कंटिन्यूस 1 है, इसका सम आएगा 127, आपने जोड़ देना सर, है ना। इनका सम आएगा, क्योंकि मैंने शॉर्टकट मेथड क्या बताया था सर, जिसके नीचे भी जीरो है, उसके बाद कंटिन्यूस 1 है, तो उससे कम कर दो, है ना। तो 128 से एक कम कर दिया, 127, है ना। और ये ऊपर वाला जस्ट 1 के नीचे जीरो आ गया है, तो वही बाइनरी, लेकिन 1 के नीचे जीरो आ गया, तो इसका आंसर आएगा एक कम, 126, है ना। इसका कितना आएगा सर,
192.1.1. ये 128 के नीचे 1 है, ये 128. इसका आंसर कितना आएगा? 192.1.1. 128 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1, तो 129. ये नेक्स्ट वाला क्या आएगा सर? इसमें एक और प्लस हो जाएगा, 130. ऐसा करते करते ये सबसे आखिरी में है सबनेट का. इसका सम कितना आएगा सर? 128 के नीचे 1 है, फिर 64 जीरो हो गया है, और फिर उसके बाद कंटिन्यूस 1 है. इसका सम कैसे करोगे सर? 192 के सॉरी 128 के नीचे 1 है, 1 है, और उसके बाद 64 के नीचे 0 है, उसके बाद कंटिन्यूस 1 है. तो 64 के नीचे 0 है, उसके बाद कंटिन्यूस 1 है, इसका सम 63 आएगा. मैंने बोला था ना कि जिसके नीचे भी 0 है उसके बाद में अगर कंटिन्यूस 1 है तो उससे एक कम लिख दो. तो 64 के नीचे 0 है, उसके बाद कंटिन्यूस 1 है, 63 लिख दिया ना. इसका सम आएगा 1, इसका 9, इसका 1, इसका आंसर आ गया 191 है ना. और ये उससे कम है सर, ये कितना? 192.1.1.19, 190, एक कम है उससे. इसका सम कितना आएगा सर? 192.1.1. ये 120 64 के लिए है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे इसका सम आएगा सर 192 है ना. इसका सम आएगा 190. इससे एक बड़ा एक बीट बढ़ा दी सर, 192.1.1. ये दोनों का सम 192 है, इसका 193. ऐसा करते करते सर सबसे आखिरी में क्या आएगा? 192.1.1. ये के सारे 1 है सर, तो इसका आंसर 255. और इसके जस्ट ऊपर वाले का आंसर आएगा 192.1.1. एक कम है, 254. ये बीच में बहुत बार ऐसा घूमा है सर, है ना, बहुत सारे आईपी है यहाँ पर. तो सर हमने क्या कर दिया, ये जो इसको वापस से टेबल में तोड़ दिया, और ये आईपी मतलब हमारे 4 ग्रुप होंगे. एक ग्रुप में 0 से, जैसे कोटक महिंद्रा है तो 0 से लेके 63 तक कोटक महिंद्रा वाले कॉलिंग सेंटर वालों को दे दिया. भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस को हमने क्या कर दिया? 64 से लेके 120 वाले को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस वालों को दे दिया. और फिर उसके बाद में कोई मान लीजिए वोडाफोन पोस्टपेड प्रीपेड कनेक्शन में कन्वर्ट करने वालों को यहाँ से लेके यहाँ तक दे दिया, और उसके बाद HR डिपार्टमेंट को यहाँ से यहाँ तक दे दिया. तो 4 माले पे हमने आईपी बांट दी है ना सर. मैं बताऊंगा व्हाई वी नीड सबनेटिंग, आएंगे वहां पर, लेकिन हमने चारों फ्लोर पे ये सबनेट बांट दिया, अलग अलग आईपी बांट. इस आईपी में किसी को निकालने में, ऐसा तोड़ने में और वापस कन्वर्ट करने में किसी को कोई क्वेश्चन? जो नॉन बी है स्पेशल, उनको क्लियर है सर क्या? हाँ क्लियर. क्लियर है सर. अब सर इनका हम नामकरण देंगे सर. जैसे घर के अंदर जो मेंबर होते हैं उनके भी नामकरण होते हैं, है ना. घर के अंदर जो मेंबर होंगे उनके भी नामकरण होते हैं, इसके भी नामकरण करेंगे. तो घर में जो सबसे पहले आता है सर, किसी के भी घर में, आपके मेरे, वो कौन होते हैं सर? दादाजी, है ना. दादाजी सबसे पहले आते हैं, और दादाजी कुछ काम नहीं करते सर, है ना. दादाजी कुछ काम नहीं करते, चिल्लाते रहते हैं, अरे ये क्या करते हो, सोते रहते हो, जल्दी जगो, है ना. मतलब कुछ काम नहीं करते सर, वो उनका काम है क्या? मतलब मतलब उनका काम कुछ नहीं है, सिर्फ चिल्लाते रहेंगे, लेकिन वो एक काम में आते हैं सर. तो क्या काम है? अगर आपको किसी के घर पे शादी करनी है, और शादी करनी, और डायरेक्ट आप जाके बोलो कि आपकी लड़की पसंद है, मुझे दे दो, तो जाएंगे तो हमारे पैर पे, लेकिन वापस कोई कंधे पे रख के हमें लाएगा सर, है ना. तो डायरेक्ट हम डील नहीं कर सकते दूसरे घर के साथ, तो हम दादाजी को आगे करके भेजते हैं कि जाओ दादाजी, मुझे वो लड़की पसंद है, आप उनके उनके घर वालों से बात करो. तो दादाजी जाते बात करते हैं सर. मतलब एक घर को दूसरे घर से डील करना है तो दादाजी करते हैं सर, है ना. जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है सर, उसके अंदर मैनेजर होते हैं. इंफ्रा का मैनेजर अलग, आईपी का मैनेजर अलग, ना, हर टीम का मैनेजर अलग. तो वो मैनेजर ही दूसरे मैनेजर से बात करता है. जब भी कोई दूसरी टीम से बात करती है तो एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से बात करता है ना. और मैनेजर काम नहीं करते सर. खैर मेरे मैनेजर, मतलब मैं तो यूएस टीम में काम करता हूँ, तो यूएस में ऐसा नहीं होता हुआ मैनेजर काम नहीं करते. यूएस में खुद मैनेजर बेचारे सबसे ज्यादा काम करते हैं. लेकिन जनरली इंडिया में मैक्सिमम में मैनेजर सिर्फ मैनेज करते हैं, काम नहीं करते सर, है ना.
कोई भी टिकट पे काम नहीं करेगा, छोटे मोटे काम नहीं करेगा, LLD HLD बनाना हो, कुछ भी पढ़ाऊंगा आपको सारी चीजें, वो काम नहीं करते, वो टीम को मैनेज करते हैं, लेकिन पूरी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं सर, उनके नाम से जानी जाती है टीम, है ना। जब भी हम दूसरी टीम के पास जाते हैं तो बोलते हैं कौन सी टीम में है, बोले मैं आटा पटा की टीम में हूँ, मैं संजीव सर की टीम में हूँ, मैं उसकी टीम में हूँ, अपने मैनेजर के नाम से जाने जाते हैं सर। तो वैसे ही सर यहाँ पर भी टीम में सबसे बड़ा वही होता है मैनेजर, घर में सबसे पहले कौन आता है, दादाजी है। तो वैसे ही सर यहाँ पर सबनेट में जो सबसे पहला आईपी होता है, ये सबसे पहला आईपी ये दादाजी होते हैं सर। यहाँ पे भी जो पहला आईपी है सबनेट का, जो सबसे फर्स्ट आईपी है वो दादाजी है सर। और यहाँ दादाजी को या मैनेजर को यहाँ पे क्या बोलते हैं सर, नेटवर्क आईपी, या फिर सबनेट आईपी भी बोलते हैं, नेटवर्क आईपी या सबनेट आईडी, सबनेट आईडी है ना, नेटवर्क आईपी या सबनेट आईडी बोलते हैं, वो वैसे कुछ भी बोल सकते हो, नेटवर्क आईपी या सबनेट आईडी बोलते हैं सर। ये क्या करता है सर, ये किसी भी इंटरफेस पे नहीं दिया जाता। जैसे अगर यहाँ पर मेरा लेन होगा सर, ये लेन नेटवर्क है ना, यहाँ पर मेरा राउटर रखा है, यहाँ स्विच रखा है ना, स्विच के नीचे बहुत सारे ऐसे पीसी पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे पीसी है ना। ये मेरा मुंबई वाला लेन है, लेन 1 है। ये मेरा दिल्ली वाला लेन है सर, दिल्ली वाला है ना। यहाँ पर भी लेन है सर, यहाँ पर भी ऐसे कंप्यूटर लगे बहुत सारे। तो ये आईपी क्या करेगा सर, ये मेरा दिल्ली में है सर, दिल्ली में, ये मेरा लेन 2 में है, लेन 2 में। तो ये आईपी जो पहला आईपी है सर, ये किसी भी पीसी को नहीं दिया जाएगा सर, किसी भी पीसी को नहीं दिया जाएगा। ये आईपी करता क्या है सर, ये आईपी जो करता है सर, ये इस लेन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये लेन 2 है ना सर, इस लेन 1 को किस नाम से जानेगी, इस आईपी के नाम से। मतलब ये पूरे इसको रिप्रेजेंट करता है सर, है? ये किसी भी इंटरफेस पे नहीं दिया जाता, ये अनयूज्ड आईपी है सर। जैसे दादाजी घर में काम नहीं करते, मैनेजर, इंडियन मैनेजर टीम के अंदर काम नहीं करते सर, मतलब काम तो करते हैं लेकिन दूसरे टाइप का करते हैं। ऐसा ट्रबल शूटिंग बैठ के ओएस पे आप करने नहीं बैठते, है? जो नॉन टेक्निकल मैनेजर है, आजकल टेक्नो मैनेजर भी आते हैं जो वो काम करते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल मैनेजर की बात कर रहा हूँ, वो कभी भी काम नहीं करते सर। वैसे दादाजी भी घर में काम नहीं करते, लेकिन पूरे घर को संभालते हैं। वैसे ये क्या करता है सर, ये आईपी, सबसे पहला आईपी, ये पूरे लेन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। अगर इस लेन 1 को लेन 2 से बात करना है, तो लेन 2 वाले इन पीसी के आईपी को नहीं जानेंगे किसका आईपी क्या है, किसका आईपी क्या है, वो 2 है या 3 है, क्या है, इसको नहीं पहचानेंगे किसका 2 है, इसका .3 है। वो तो इसको जानेंगे 192.1.1.0, इसको जानेंगे सर, है ना। ये दादाजी पूरे घर को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ये पूरा आईपी क्या करता है, जब एक लेन को दूसरे लेन से बात करना है, तब ये पिक्चर में आता है सबनेट आईपी या नेटवर्क आईपी, है ना। तो नेटवर्क आईपी या सबनेट आईपी क्या है सर, इट इज रिप्रेजेंट दी सबनेट, and one subnet want to communicate with other subnet, then this IP will be used। जब एक सबनेट दूसरे सबनेट से बात करता है तब ये आईपी यूज होता है सर, ये किसी भी इंटरफेस पे नहीं दिया जाता। मैं इसको लिखवा दूंगा सर 2 मिनट में। ये किसी भी इंटरफेस पे या किसी भी राउटर पे नहीं दिया जाता है, किसी भी स्विच या पीसी पे नहीं दिया जाता, ये अपने आप में किसी कहीं नहीं दिया जाएगा, ये अनयूज्ड आईपी है सर, है ना। मैं इसके बारे में लिखवा दूंगा सर थोड़ी देर में, सबके नामकरण कर लेता हूँ। और सर घर में जो सबसे आखिरी में आता है, बोलिए सर। हाँ लिख ही लीजिए सर। अच्छा इसको समझाऊं क्या, इसको समझाओ नेटवर्क आईपी को। सर ये हर ग्रुप में जो फर्स्ट है वो यूज नहीं होगा ना आईपी। हाँ ये हर ग्रुप में यूज, जो पहला आईपी होगा वो हर ग्रुप में यूज नहीं होगा। ये क्या है हर सर, ग्रुप का पूरे जो ग्रुप पहला को हर रिप्रेजेंट, ग्रुप का जो पहला आईपी है सर। हाँ वो यूज में नहीं है सर, यूज में नहीं है, मतलब वो किसी भी इंटरफेस पे कहीं नहीं दे सकते। वो जब एक लेन दूसरे लेन से बात करता है तो इसके नाम से जानता है, जैसे ये लेन 2 है, ये इसके नाम से जानेगा। अब जैसे मान लीजिए 164 है, 192.1.1.64 इसका पहला आईपी, तो ये लेन 1 जो है इसके नाम से जानेगा, इन पीसीज को, सारे पीसीज को इसके नाम से कम्युनिकेट करेगा। मतलब ये यूज कहाँ होता है, जब किसी भी सबनेट को दूसरे सबनेट से बात करना है, तो वो पर्टिकुलर आईपी पे बात नहीं करता, उसके सबनेट को बोलता है, सबनेट फिर अंदर ले जाता है कम्युनिकेशन को।
ठीक ठीक। क्लियर हुआ सर, है ना? जैसे एक मैनेजर को काम करवाना है दूसरी टीम से, तो मैनेजर गया दूसरे के पास, बोले यार मुझे ऐसा ऐसा काम करना है, तो वो मैनेजर ने बोला ठीक है मेरी टीम कर देगी, है ना? मेरे को लाइसेंस अपग्रेड करना है, बोला मेरी टीम कर देगी, है ना? तो वो मैनेजर ने अपने एक बंदे को बोल दिया अरे लाइसेंस अपग्रेड कर दो, तो किया तो एक्चुअल में बंदे ने, लेकिन कम्युनिकेशन कैसे हुआ? मैनेजर ने दूसरे मैनेजर को बोला और उस मैनेजर ने अपने बंदे को बोला। तो वैसे यहाँ पर भी ये नेटवर्क आईपी का आपस में कम्युनिकेशन होता है। तो ये नेटवर्क आईपी क्या काम करता है सर? एक सबनेट को दूसरे सबनेट से या एक लेन को दूसरे लेन से कम्युनिकेशन करने के काम में आता है। क्लियर हुआ सर? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन सबनेट आईपी में? सब नेटवर्क आईपी है सबनेट आईपी में क्लियर है? इसके बारे में लिखिए सर, अलग से कहीं लिख लीजिए सर दूसरे क्वेश्चन। नेटवर्क आईपी और सबनेट आईपी हेडलाइन डालिए और इसके अंदर लिखिए इट इज यूज फॉर द communication between one subnet to other subnet. It is communicate between one subnet to other subnet. It is used for the communication between one subnet to other subnet. It is used for the communication ये किसका डेफिनेशन है? सबनेट आईपी या नेट सबनेट आईडी या नेटवर्क आईपी का डेफिनेशन। हाँ फिर से बोल दीजिएगा सर। It is used for the communication between one subnet to other subnet. It is used for the communication between one subnet to other subnet. One subnet to other subnet. It is represent the subnet or lane. It is represent the subnet or lane. It is represent the subnet or lane. और फिर फुल पॉइंट के बाद लिखिए इट इज रिप्रेजेंट द सबनेट और लेन, और फुल पॉइंट के बाद लिखिए वी कैन नॉट असाइन दिस आईपी एड्रेस ऑन एनी डिवाइस। वी कैन नॉट असाइन दिस आईपी एड्रेस ऑन एनी डिवाइस। वी कैन नॉट असाइन दिस आईपी एड्रेस ऑन एनी डिवाइस। एनी डिवाइस। It is unused IP. It is unused IP. देखिए सर, ये तो पहले दादाजी हो गए सर जो घर में सबसे पहले आते हैं। एक घर में आखिरी में जो आता है सर, वो भी कुछ काम धंधा नहीं करता सर, बहुत चिल्लाता है सर, बहुत परेशान करता है सर, है ना? वो कौन है सर? आप नाइट शिफ्ट करके सोए हो, वो आके आपके ऊपर मारेगा आपको, मतलब जगाएगा, उसको कुछ पड़ी नहीं है सर। वो है सर बच्चा, है ना? घर में बच्चा क्या है सर? ब्रॉडकास्ट करते रहता है सर। ब्रॉडकास्ट मतलब चिल्ला चोट करना, और कुछ काम धंधा तो कुछ है नहीं उसके पास, करना क्या है सर? लोगों को परेशान करना, है ना? तो वो क्या करता है सर? बच्चा भी घर में सबसे आखिरी में आता है सर, सबसे आखिरी का मेंबर है, कुछ काम का नहीं है सर, है ना? टीम के अंदर जो सबसे आखिरी में आता है वो कौन आता है सर? नया बंदा, है ना? नए बंदे को कंपनी ट्रेनिंग देती है सर 6 महीने तक, 3 महीने तक, डिपेंड, 1 महीने तक, डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन, पोजीशन के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है सर। वो भी कंपनी के लिए कुछ काम का नहीं उस टाइम के, क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिलती है सर। तो वैसे ही सर जो जो बच्चा है वो घर में क्या करता रहता है सर? ब्रॉडकास्ट करता रहता है। तो यहाँ पर भी जो सबनेट में सबसे आखिरी का आईपी है, ये भी अनयूज्ड है। ये क्या काम करता है सर? ये क्या होता है? सबनेट ब्रॉडकास्ट आईपी होता है। सबनेट ब्रॉडकास्ट आईपी ये क्या करता है सर? सबनेट ब्रॉडकास्ट आईपी ये किसी भी इंटरफेस पे या डिवाइस पे आप नहीं दे सकते। ये लेन के अंदर या सबनेट के अंदर ब्रॉडकास्टिंग करने के काम में आता है। ब्रॉडकास्टिंग, अगर कोई मैसेज आपको पूरे सबनेट को देना है, ब्रॉडकास्टिंग करना है, तो उसके काम में आएगा। लेकिन मैं बताऊं सर, रियल टाइम ये आईपी कुछ काम का नहीं है, क्योंकि हम सबनेट में ऐसा कोई काम ही नहीं करते जो ब्रॉडकास्टिंग करे, है ना? कभी कभी हम ऐसा कर देते हैं सर कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम बनाया, उसमें हमने बोला कि लेन में जितने भी बंदे सबके लैपटॉप 6 बजे के बाद बंद हो जाए, है ना? तो 6 बजे के बाद सबके लैपटॉप बंद हो जाए सर, तो उस क्या करते हैं? ब्रॉडकास्ट आईपी यूज कर लेते हैं। सबनेट ब्रॉडकास्ट आईपी यूज कर लो, या एक मल्टीकास्ट आईपी मैंने बताया था क्लास डी का, लेकिन वो लेटर ऑन डिस्कशन है। लेकिन सारे बंदों को सारे पीसी बंद करना है, तो हम सबको ब्रॉडकास्ट कर देंगे मैसेज, या कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट पे भेजेंगे, है?
तो ये आईपी यूज होता है, लेकिन जनरली ये नहीं के बराबर आज के टाइम में यूज होता है। अगर क्लास डी यूज करते हैं हम, तो ये भी, ये जब सबनेटिंग डिजाइन हुआ था, लेकिन अगर सबनेट के अंदर ब्रॉडकास्ट करना है तो ये आईपी रख लो आखिरी का ना। तो ये आईपी भी अनयूज्ड है सर, किसी भी कंप्यूटर पे नहीं दिया जाता। जैसे घर का बच्चा कुछ काम धंधा नहीं करता सर, अनयूज्ड है, उसको पालो पोसो, बड़ा स्कूल स्कूल भेजो, है ना, वो अनयूज्ड बच्चा है सर, कुछ काम, कुछ उससे अर्निंग नहीं आप कर सकते, है ना। ये सबसे आखिरी का आईपी क्या है सर, सबनेट ब्रॉडकास्ट आईपी है, ये भी अनयूज्ड है सर, ये ब्रॉडकास्टिंग करने के काम में आता है सर। आज के टाइम में यूज होता ही नहीं सर, नहीं के बराबर। तो सर ये दो आईपी आपके अनयूज्ड है, तो फिर आप आईपी दोगे कहाँ, लेन के अंदर देना है तो यहां से दोगे सर, दूसरे नंबर वाले आईपी से। ये दूसरे नंबर वाला जो आईपी है, यहाँ से आप देना स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ तक, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं सर, जहां से आप आईपी देना स्टार्ट कर रहे हो सर, इसको बोलते हैं फर्स्ट फर्स्ट वैलिड वैलिड आईपी, इसको बोलते हैं फर्स्ट वैलिड आईपी। और ये जो सबसे आखिरी में है सर, इसको क्या बोलते हैं सर, लास्ट वैलिड आईपी, है ना। इस यहां से लेके यहां तक आप दे सकते हो, मतलब ये आईपी आपकी यूजेबल है सर, ये यहां से लेके यहां तक आप दे सकते हो सर, ये आईपी आपकी यूजेबल है, यूजेबल है। इसको क्या बोलते हैं सर, वैलिड आईपी रेंज, वैलिड आईपी रेंज, वैलिड आईपी रेंज बोलते हैं सर, मतलब आप यहां से लेके यहां तक आईपी दे सकते हो लेन के अंदर, इसको वैलिड आईपी रेंज बोलते हैं सर, है ना। मतलब ये आईपी आप लेन के अंदर असाइन कर सकते हो, मतलब आपको स्टार्ट करना है तो .1 .2 .3 ऐसा दे सकते हो। कहां तक सर, अप टू .62 तक, 63 को भी नहीं दे सकते। तो एक सबनेट के अंदर दो आईपी हमेशा अनयूज्ड रहेंगे, पहला आईपी, लास्ट आईपी। इसमें भी ये दो है सर, ये सेकंड सबनेट है, इसमें भी जो सबसे पहला आईपी है उसको क्या बोलेंगे सर, वो दादाजी होगा, जैसे शर्मा जी हो गए, ये गुप्ता जी हो गए, है ना, दादाजी, जिनके नाम से पूरी फैमिली जानी जाती है, नेटवर्क आईपी। और इसी को क्या बोलेंगे सर, सबनेट आईपी, आईडी, ये पहला आईपी, ये अनयूज्ड है सर, है ना। और ये सबसे आखिरी का आईपी, इसको क्या बोलेंगे सर, सबनेट, बच्चा है सर, ये बच्चा है, ये सबनेट ब्रॉडकास्ट आईपी। ये दोनों आईपी आप नहीं दे सकते, ये दूसरा सबनेट की डिटेल है सर। जैसे एक फैमिली अलग हो गई, ये दूसरा घर है, तो दूसरे घर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये तीसरा घर है, चौथा घर है। तो हर घर में एक दादाजी होते हैं, हर घर में एक बच्चा होता है, तो दादाजी हो गए, बच्चा हो गया, बाकी के बंदे काम धंधा करेंगे। कहाँ से लेके कहाँ तक सर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फर्स्ट वैलिड आईपी हो गया, फर्स्ट वैलिड आईपी। और ये क्या हो गया सर, यहां तक हम दे सकते हैं, ये हो गया लास्ट वैलिड आईपी। और इन दोनों की रेंज को क्या बोलते हैं सर, वैलिड आईपी रेंज, वैलिड आईपी रेंज सर। ये एक फैमिली हो गई सर। अब दूसरी, जो घर का सबसे पहला आईपी है, जो सबनेट का सबसे पहला आईपी है, उसको नेटवर्क आईपी या क्या बोलते हैं सर, सबनेट आईडी या आईडी आईपी। और जो सबसे आखिरी का आईपी है सर, जो बच्चा है, उसको क्या बोलते हैं सर, सबनेट ब्रॉडकास्ट आईपी, है ना। और ये जो सेकंड वाला आईपी है, जहां से आप देना स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट वैलिड आईपी। और ये जो सेकंड लास्ट आईपी है, इसको क्या बोलते हैं सर, लास्ट वैलिड आईपी, है ना। यहाँ भी ये क्या होगा सर, ये जो सबसे पहला आईपी है, इसको क्या बोलते हैं सर, नेटवर्क आईपी, नेटवर्क आईपी, या फिर इसी का नाम क्या है सर, सबनेट आईपी, आईडी, आईडी या आईपी बोल सकते हैं, आईडी। और ये जो सबसे आखिरी का है, इसको क्या बोलते हैं सर, सबनेट ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट आईपी, आईपी। और ये सेकंड लास्ट वाले को क्या बोलते हैं सर, फर्स्ट वैलिड आईपी। और ये सेकंड लास्ट वाले को क्या बोलते हैं सर, लास्ट वैलिड आईपी, है ना। और इन दोनों की रेंज को क्या बोलते हैं सर, वैलिड आईपी रेंज, रेंज, है ना? तो ये चार सबनेट थे सर, चारों में हमने नामकरण कर दिए सर, है ना।
मतलब हमने क्या कर दिया, हमें एक सिंगल आईपी मिला था सर, ये 192.1.0। इस सिंगल आईपी को हमने क्या कर दिया, अलग अलग में बांट दिया, अलग अलग पे दे दिया। अगर मैं सबनेटिंग नहीं करता सर, अगर ये सबनेटिंग नहीं होती तो ये टोटल आईपी कितने निकलते सर, 1 डॉट यहाँ से लेके 255 तक इतने आईपी निकलते आपके, है ना। तो ये एक ही फ्लोर पे खर्च हो जाते, ये 0 से लेके 255 तक एक ही फ्लोर पे खर्च हो जाते। अब सबनेटिंग करने से फायदा क्या हो गया सर, हमने 64 आईपी यहाँ यूज कर लिए, 64 आईपी यहाँ यूज कर लिए, मतलब हमने ग्रुप ऑफ आईपी अलग अलग जगह यूज कर लिए। तो सबनेटिंग करने से फायदा क्या हुआ सर, सबनेटिंग करने का एडवांटेज क्या है, इससे आईपी एड्रेस की बचत हो गई। कैसे बचत हो गई सर, आपको ये पूरा एक ही फ्लोर पे खर्च हो जाता, तो हमने कर लिया सर, है ना। जैसे मुंबई में जो मकान बनता है वो पूरा ऐसा, गांव में जो बनता है उसमें पूरी पूरी जितनी भी फ्लोर आपने बने, 4 फ्लोर का घर बनाया, चारों के आपके आप ही मालिक हो सर। लेकिन 4 फ्लोर पे सर मेंबर 7 रहते हैं, 6 या 7 मेंबर रहते हैं, तो सारी फ्लोर को यूज थोड़ी कर पाते, है ना। जो मेन यूज होता है घर का वो कहाँ होता है, मुंबई में। मुंबई में एक ही माले के अंदर क्या होते हैं सर, 1 BHK में हम सब रहते हैं सर। तो कैसा होता है, यूज हम मेन यूज करते हैं सर उस कमरे में, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है सर, इस एक सिंगल आईपी को हमने क्या कर दिया, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, जिससे आईपी एड्रेस की बचत हो गई, है ना। और एक सबनेट के सब अपने अपने मालिक है सर, तो ग्रुपिंग भी हो गई, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि एक सबनेट दूसरे सबनेट से बात नहीं कर सकता, तो हम वीलैन बनाएंगे, इंटर वीलैन राउटिंग कम्युनिकेशन करेंगे। वो लेटर ऑन डिस्कशन है कि इसके और भी एडवांटेज है। लेकिन अभी जो मेन एडवांटेज जो हमें समझ में आ रहा है कि एक सिंगल सबनेट को हमने क्या कर दिया, जो 0 से लेके 255 आईपी थे उसको अलग अलग हमने बांट दिए, तो उससे बेनिफिट क्या हुआ, आईपी एड्रेस की बचत हो गई। तो वाई नीड सबनेटिंग, सबनेटिंग क्यों चाहिए सर, इट इज सेव द आईपी एड्रेस, इससे आईपी एड्रेस की बचत हो गई सर। वाई वी नीड सबनेटिंग, तो उसका आंसर क्या है सर, इट इज सेव द आईपी एड्रेस। वाई वी नीड सबनेटिंग, तो उसका आंसर क्या है सर, इट इज सेव द आईपी एड्रेस। सर ये जो थोड़ा सबनेटिंग की, वाई वी नीड, अब सबनेटिंग की डेफिनेशन बता रहा हूँ, उससे पहले इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सर किसी को भी तोड़ने में जोड़ने में। सर एक क्वेश्चन था ओके, मेरा। हाँ बोलिए। सर अगर हम सबनेटिंग नहीं करेंगे तो 0 to 5 एक आईपी रेंज है जो हम एक ऑफिस में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हाँ सबनेटिंग करते हैं तो नंबर ऑफ आईपी इतना ही रहेगा, नंबर ऑफ आईपी बढ़ने हाँ, वाला नहीं है। लेकिन हम उसी हाँ को 4 अलग अलग नेटवर्क में बांट देंगे। बांट देंगे। तो हम आईपी सेव कर रहे हैं कहने के बजाय हम ये बोल सकते हैं कि हम एक ही आईपी को कई नेटवर्क में डिवाइड करके कई नेटवर्क बना रहे हैं। बना मतलब रहे हैं। अगर वैसा नहीं करेंगे तो हमें अलग रेंज का आईपी लेना पड़ेगा। करेक्ट, हाँ सर। जैसे आप रियल टाइम में करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आईपी फोन होता है, कैमरा होता है, हमारे इसमें प्रिंटर होता है, हमारे इसमें लैपटॉप से आईपी देते हैं, वाईफाई से आईपी मिलता है। अगर मैं ऐसा ग्रुप में इनको बांट दूं, तो ग्रुप में बांटने से मेरा क्या होगा कि एक ही सबनेट को मैं ऐसा अलग अलग सबनेटिंग कर दूं, और ऐसा बांट दूं, आईपी कैमरे को अलग आईपी दे दिया, वाईफाई वाले को अलग दे दिया, कंप्यूटर को अलग आईपी दे दिया, प्रिंटर को अलग रेंज का आईपी दे दिया, इसी में से तोड़ तोड़ के, तो आईपी की बचत हो गई। और अगर मैं सबनेटिंग नहीं करूंगा तो मुझे एक क्लास एक आईपी अलग लेना पड़ेगा, कैमरा के लिए, प्रिंटर के लिए अलग रेंज का आईपी लेना पड़ेगा, उसके लिए अलग, मतलब एक आईपी से आपका सर काम नहीं चलेगा, आपको अलग अगर अलग क्लास के आईपी लगेंगे। अगर सर एक ही रेंज की आईपी असाइन कर दे, मान लीजिए 192 से 0 से स्टार्ट किया, 0 से 100 तक दे दिया इसको, 100 के बाद 150 दे दिया हमने प्रिंटर्स को, 150 के बाद हमने कैमरे को दे दिया, तो सब एक ही नेटवर्क नहीं है ना सर, आईपी सेम मतलब क्लास का। देने को दे सकते हैं, देने को कोई हाँ। दिक्कत नहीं। लेकिन कभी आपको सिक्योरिटी नहीं हो, कभी आपको ऐसा लगाना हो कि गेस्ट वाला जो बंदा है मेरे ऑफिस में जैसे आए, उसको का एक्सेस मिल जाए, वो इंटरनेट चला सके, और मेरे अगर लैपटॉप से लॉग इन करे तो उनको कंपनी की वेबसाइट खुले, यूट्यूब फेसबुक नहीं खुले,
तो आप अगर वाईफाई की रेंज के सब एसएसआई बना दोगे तो क्या होगा, बाहर से आया गेस्ट वाला वो यूट्यूब यूट्यूब सब लाएगा, करेक्ट। उसको कंपनी की वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, कंपनी के बंदों को सर कंपनी की वेबसाइट या यूट्यूब फेसबुक नहीं एक्सेस हो, तो एक ही रेंज का आईपी यूज करोगे तो क्या होगा, गेस्ट वाला बंदा भी कंपनी के सर्वर भी एक्सेस करेगा और अंदर वाला बंदा यूट्यूब फेसबुक भी चलाएगा, अच्छे से नहीं लगा पाओगे तो फिर। सर सबनेटिंग का जो मेन पर्पज है वो सिक्योरिटी है, राइट? मतलब मैं बोला ना लेटर ऑन में समझाऊंगा, अभी ठीक आप है, उस लायक नहीं ठीक बने, बच्चे तो पढ़े हैं, आप काम करते रियल टाइम में, ठीक लेकिन जो अभी नए हैं वो उस लायक नहीं बने कि उनको ये सारी चीजें मैं ठीक है समझा सर, पाऊँ। ठीक है। तो अभी इतना ही लिखे कि आईपी एड्रेस की बचत करते हैं। अब हम इसमें सर सबनेटिंग की जो डेफिनेशन है, सबनेटिंग की डेफिनेशन क्या होगी सर, हमने क्या किया, होस्ट बिट में से हमने क्या कर दिया सर, कॉमन, हमने क्या बोला, सबनेट बिट, है ना, सबनेट बिट, मतलब इसको हम क्या बोल रहे हैं कि होस्ट, ये लॉजिकल नेटवर्क बिट से अलग अलग नेटवर्क, लॉजिकल नेटवर्क बना रहे हैं, इसीलिए इसका नाम दे दिया सबनेट बिट, है ना। तो सबनेटिंग क्या है सर, होस्ट बिट में से, सबनेट बिट की हेल्प से, होस्ट बिट में से हम क्या करते हैं सर, सबनेट बिट को डिवाइड करते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, सबनेटिंग करते हैं। सबनेटिंग मतलब ये क्या है सर, ये जो पीछे आईएनजी लगा है, ये किसी के भी पीछे आईएनजी होता है, वो सारा प्रोसेस होता है। जैसे मैंने यूनिकास्टिंग बताया था, ब्रॉडकास्टिंग बताया था सर, तो किसी के भी पीछे आईएनजी है मतलब प्रोसेस, ये क्या है सर, इट इज एन प्रोसेस, ये प्रोसेस है जो होस्ट बिट में से क्या करती है सर, सबनेट बिट की मदद से हम सबनेटिंग करते हैं सर, है ना। तो व्हाट इज सबनेटिंग, सबनेटिंग क्या है, इट इज एन प्रोसेस विच इज डिवाइड दी होस्ट बिट इनटू सबनेट बिट, जो होस्ट बिट में से डिवाइड करके क्या निकालती है सर, निकालती है, जो प्रोसेस है ना। तो व्हाट इज सबनेटिंग सर, सबनेटिंग की डेफिनेशन क्या है, इट इज एन प्रोसेस विच इज डिवाइड दी होस्ट बिट, it is a process which is divide the host bit into subnet. It is a process which is divide the host bit into subnet bit. Host bit into subnet bit. It is a which is divide the host bit into subnet bit. Host bit into subnet bit. डेफिनेशन हो गई, वाई वी नीड पढ़ लिया, है ना। अब इसकी एक एक्सरसाइज और करते हैं जिसमें हम 8 बिट लेते हैं, 8 बिट सर, 8 बिट लेते हैं, सेम चीज करेंगे सर, लेकिन 8 लेंगे आपकी बात, 4 मैं करूंगा, 4 आप पे करवाऊंगा सर, होमवर्क के फॉर्म में। देखिए सर, अब मेरे पास आईपी वही है सर, वही आईपी है, 192.1.1.0, वही आईपी है। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 8 ग्रुप बनाने हैं। कितने हैं, नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं सर, मेरे पास ग्रुप्स कितने हैं, 8 है। तो 2 की पावर क्या करूं सर कि 8 आ जाए, तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो देखेंगे ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है सर, 192.1.1.0, ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है सर, क्लास सी का। और क्लास सी में नेटवर्क बीट कितनी होती है सर, 3 ऑक्टेट पूरे के पूरे नेटवर्क बीट होती है। अब बचा हुआ वाला क्या है सर, होस्ट बीट है, होस्ट बीट है। इस डेसिबल नंबर को मैं किसमें तोड़ूंगा सर, बाइनरी में, बाइनरी में तोड़ूंगा, मतलब इसमें 8 जीरो लगा दूंगा सर, 8 जीरो, 8 जीरो सर लगा दिए, है ना, 8 जीरो लगा दिए इसमें। ये सारा का सारा मेरा क्या है सर, सारा का सारा मेरा क्या है, होस्ट बीट है सर, थोड़ा सा होस्ट बीट है, होस्ट बीट। और ये ऊपर वाला मेरा क्या है सर, नेटवर्क बीट, नेटवर्क बीट है।
इससे नेटवर्क बीट को तो हमें हाथ भी नहीं लगाना है, हमें हाथ किसको लगाना है सर, होस्ट बीट को, है ना। तो अब मेरे पास की रिक्वायरमेंट कितने हो गए सर, 8 बनाने हैं। तो 2 की पावर क्या करूं कि 8 आए, कितने ग्रुप बनाना है सर, 8 ग्रुप। तो 2 की पावर क्या करूं कि 8 आ जाए, 3। हाँ सर, 3 सर। ये 3 मेरा क्या है सर, कॉमन बीट। कॉमन बीट अब इसको क्या बोलूंगा सर, कॉमन बीट को हम क्या बोलते हैं, सबनेट बीट। तो 3 मेरा क्या हो गया, सबनेट बीट हो गया। तो ये 3 बीट को मैं कॉमन ले लूंगा सर, ये 3 बीट मेरी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। बची हुई 5 बीट को मैं होस्ट बीट की तरह यूज करूंगा। ये कॉमन बीट को ही क्या बोला जाता है सर, सबनेट। सबनेट कॉमन बीट को ही क्या बोला जाता है सर, सबनेट बीट। ये 3 बीट मेरी सबनेट बीट हो गई, और ये बची हुई 5 बीट मेरी होस्ट बीट हो गई सर, है ना। अब मुझे क्या करना है सर, 3 बीट मेरी कॉमन हो गई। अब 3 बीट का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 और आखिरी 1 1 1। इस 3 बीट का कॉम्बिनेशन ऐसा लिखा जाता है सर। तो मैं क्या करूंगा सर, 4 आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 4 मैं करता हूँ। तो पहला ग्रुप मैं यहाँ बीच में से लाइन खींच देता हूँ, हाँ, है ना? इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ये, है ना। इसमें क्या करूंगा, 0 0 और फिर उसके बाद 0 1 0 और फिर उसके बाद 1 1 0। ये यहाँ तक मैं कर देता हूँ सर, है ना? यहाँ तक मैं सारी बीट को तोड़ तोड़ के लिख देता हूँ। बची हुई ये जो 4 बीट है, इसके नीचे आपने, मेरे पास पेज पे जगह, मतलब बोर्ड पे जगह भी नहीं है। आपने बचा हुआ आपने होमवर्क करना सर, ये इतनी सारी का, मैं इसका 4 का मैं करवाता हूँ, है ना? कैसा करेंगे सर, देखिए, ये 4 ग्रुप मैंने लिख दिया, 4 ग्रुप आपसे करवाऊंगा मैं। इसमें कैसा रहेगा सर, यहाँ पर ये 1, ये फिर क्या हुआ, 0 0 0 0, ये बाकी का एज इट इज। आखिरी में सबके सब होस्ट बीट क्या हो जाएंगे, पांचों के पांचों 1। ये 0 0 0, एक सेकंड लास्ट बीट लिखना है, 0 1 1 1 0 0 0, है ना। अब सर इसको बोला कि आप बढ़ो, तो बोले मैं नहीं बढ़ सकता। किसी को बोला सबके सब 1 है, नहीं बढ़ सकते। और इस 0 को बोला तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, और ये आगे का एज इट इज। अब सबनेट बीट में चेंज हुआ, बीट में चेंज हुआ है तो नया सबनेट बन गया, जिसका नाम है 0 0 1, है ना। अब इसमें भी इंक्रीमेंट होगा सर, 1 0 0 0 0, ऐसा चलता रहेगा सर। आखिरी में सबके सब क्या हो जाएंगे, 5 के 5 1 हो जाएंगे सर, एज इट इज, है ना, एज इट इज। इसमें से कम करोगे सर, इसमें से कम करोगे तो ये 0 हो गया, 1 1 1 0 0। अब इसमें सर जैसे एक बढ़ाओगे, जैसे एक बढ़ाओगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 ये 0 ये 0, ये भी 0, और ये इसको बोला कि आप बढ़ जाओ तो ये 1 हो गया सर। ये जैसे 1 हुआ, आगे का एज इट इज। फिर उसके बाद में यहाँ 1 हो गया, 0 0 0 0 0 1 0। ऐसा करते करते 5 के 5 1 हो गए, 5 के 5 1 हो गए सर आपके, ये 5 के 5 1 हो गए, है ना? और ये 0 1 0, है ना। इससे कम लिखना है तो ये 0 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 0 1 0, है ना सर। फिर आप इसको बोला कि एक बढ़ जाओ, एक बढ़ जाओ, ये बोला नहीं बढ़ सकता, ये कोई भी नहीं बढ़ सकता सर, ये सब 0 हो गए। और इस 0 को बोला आप बढ़ जाओ तो ये बढ़ गया, ये इसमें एक इंक्रीमेंट हो गया सर। तो आगे वाला एज इट इज, है, एज इट इज। इसमें भी बढ़ोतरी होगी सर, ये 1 हो गया, इसमें भी ऐसा बढ़ता जाएगा सर, बढ़ता जाएगा। आखिरी में ये सारे के सारे 1 हो जाएंगे, 5 के 5 1 हो जाएंगे। और ये मेरा क्या रहेगा सर, ये मेरा 1 1 0 ही रहेगा। इससे एक कम लिखूंगा, 0 1 1 1 1 और ये 1 1 0 सर। तो ऐसा मैंने यहाँ तक लिख दिया बाइनरी सारी की सारी, नीचे की बाइनरी आपको लिखनी है। तो मैं इनको कन्वर्ट भी कर देता हूँ सर, है ना। कन्वर्ट कैसा करेंगे, ये डेसिमल में है सर, ये बाइनरी में, इसको डेसिमल में तोड़ दो। ये 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। सब के सब 0 है तो ये 0 हो गया,
ये 192.1.1 यहाँ 1 के नीचे 1 है तो 1 लिख दिया है ना? ये 192.1.1 यहाँ पर 32 के बाद कंटिन्यूस, सॉरी कंटिन्यूस 1 है, 32 जीरो कंटिन्यूस 1 है, इसका सम 31 ही आएगा सर। मतलब मैंने बोला ना जिसके नीचे जीरो है उसके बाद कंटिन्यूस 1 है तो उससे कम नंबर लिख दो, है ना। 32 के नीचे जीरो उससे कम नंबर लिख दिया, है ना। और ये नंबर उससे 1 के नीचे जीरो है तो यहाँ पे आएगा 192.1.1.30, है ना। यहाँ पर क्या आएगा सर 192.1.1 डॉट, ये दूसरी फैमिली चालू हो गई, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा 192.1.1.32 के नीचे 1 है तो 30, यहाँ पे क्या आएगा 192.1.1.33, यहाँ पर क्या आएगा सर 192.1.1 डॉट, यहाँ पे 64 के नीचे वो जीरो है बाकी कंटिन्यूस 1 है, जिसका आंसर आएगा जिसके उसके बाद कंटिन्यूस 1 है उस नंबर से एक कम नंबर का सम आएगा, है ना। यहाँ पर एक नंबर कम है सर, एक नंबर वैल्यू कम कर दो 62, है ना। यहाँ पर 192.1.1 डॉट एक नंबर बड़ा है 64 के नीचे 1 है 64, और यहाँ एक नंबर इंक्रीज करना है क्योंकि यहाँ 1 के नीचे 1 आ गया तो 65, है ना। ऐसा करते करते 192.1.1 डॉट यहाँ पे कितना आएगा सर, ये 64 के नीचे 1 है प्लस 32, मतलब जिसके भी नीचे जीरो है उसके बाद कंटिन्यूस 1 है तो जिसके भी नीचे जीरो उससे एक कम नंबर लिख दो सर, मतलब 31, इसको जोड़ोगे तो ये 5 और ये 9, ये हो गया 95, और इसका एक फॉर्म रहेगा ये है 94। ऐसा करते करते सर यहाँ पर आए, यहाँ पर इन दोनों का सम 64 प्लस 32, 64 प्लस 32 96, यहाँ पर एक नंबर बढ़ा दो सर, एक नंबर बढ़ा दो 97। ऐसा करते करते यहाँ पर आइए 192.1.1 यहाँ 28 के नीचे जीरो है उसके बाद कंटिन्यूस 1 है तो हमने पढ़ा ही है जिसके नीचे भी जीरो है उसके बाद कंटिन्यूस 1 है तो उससे एक कम नंबर लिख दो, ये लिख दिया। यहाँ पर एक नंबर कम लिख दो सर, इसका एक नंबर लोअर है 126, है ना सर। ये मैंने सबको डेसिमल में तोड़ दिया सर, बाइनरी जो लिखी थी उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके नामकरण करने हैं। सबसे पहले दादाजी होते हैं, दादाजी का मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पर क्या बोलते हैं नेटवर्क आईपी, या उसी को क्या बोलते हैं सर सबनेट आईडी, आईडी। सबसे आखिरी में घर का बच्चा होता है जो ब्रॉडकास्ट करता रहता है जो कि अनयूज्ड है, जो कुछ काम धंधा कुछ नहीं करता सर, चिल्लाता रहता है, ये सबनेट ब्रॉडकास्ट आईपी। बाकी के बीच के बंदे काम धंधे वाले, काम धंधे वाले मतलब ये आईपी आप कंप्यूटर को दे सकते हो सर, इसको बोलूंगा फर्स्ट वैलिड आईपी, इसको क्या बोलूंगा सर लास्ट वैलिड आईपी, और इन दोनों की रेंज को हम क्या बोलते हैं वैलिड आईपी रेंज। ये सबनेट के अंदर ये सबसे पहला आईपी है सर, इसको क्या बोलूंगा सर नेटवर्क आईपी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं सबनेट आईडी। ये सबसे आखिरी आईपी को क्या बोलते हैं सर सबनेट ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट आईपी, है ना। इसको क्या बोलेंगे सर फर्स्ट वैलिड आईपी, इसको क्या बोलेंगे सर लास्ट वैलिड आईपी, और इन दोनों की रेंज को क्या बोलते हैं वैलिड आईपी रेंज। इसको क्या बोलेंगे सर नेटवर्क आईपी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं सबनेट आईडी, आईडी। और इसको क्या बोलेंगे सर, ये दादाजी हो गए ये बच्चा हो गया, इसको क्या बोलेंगे सबनेट ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट आईपी, है ना। और इसको ये दूसरे नंबर वाले से हम आईपी देना स्टार्ट करेंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट वैलिड आईपी, है ना। और इसको क्या बोलते हैं सर, इसको क्या बोलते हैं वैलिड आईपी, और इन दोनों की रेंज को क्या बोलते हैं सर वैलिड आईपी
ना सर। इसको जो सबसे पहला आईपी, इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क, या इसी को क्या बोलते हैं सर, सबनेट आईपी आईडी, है ना। इसको क्या बोलते हैं सर, बोलते हैं सबनेट ब्रॉडकास्ट आईपी। और ये जो है इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट वैलिड वैलिड आईपी। और इसको क्या बोलेंगे सर, लास्ट वैलिड आईपी। और इन दोनों की रेंज को क्या बोलते हैं सर, वैलिड वैलिड आईपी रेंज। तो सर ये 4 मैंने करे अभी, आपको 4 घर से करके लाना है सर। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन सर? ये कॉमन बिट अभी तो मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से 8 ग्रुप है तो वो ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं सबनेट मास्क पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कॉमन बिट कितनी है, तो उसके लिए हम सबनेट मास्क यूज करेंगे। तो नेक्स्ट सबनेट मास्क पढ़ेंगे कल सर। तो ये इतना सारा कॉमन बिट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, कुछ भी आसान हो जाएगा काम। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सर, एनी वन? चलिए सर, चलिए सर, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। इसको सबनेट मास्क स्टार्ट करेंगे हम, और सबनेटिंग पढ़ेंगे। आज भी सबनेटिंग था, लेकिन कल शॉर्टकट मेथड से करेंगे। थैंक यू सर। वेलकम सर, बाय।